हेलो फ्रेंड्स, डेनिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके लेब असिस्टेंट, राजस्थान पुलिस और ग्राम सेवक मेंस के लिए राजस्थान जीके के टॉप 50 प्रश्न देखने वाले हैं। आपके एग्जाम में किस तरह के प्रश्न बनते हैं वो हम देख के चलेंगे। दोस्तों, आपके लेब असिस्टेंट, राजस्थान पुलिस, ग्राम सेवक मेंस, इनके लिए राजस्थान जीके का कंप्लीट कोर्स आपको डेनिंग क्लासेज की ऐप पर मिल जाएगा। वहाँ से आप काफ़ी कम समय में आपका जीके दी बेस्ट कर सकते हैं। अभी मात्र नामात्र की प्राइस में आपको मिल जाएगा, ऑफर में मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों, आपको भी पता है जो मेरे द्वारा करवाया जाता है काफ़ी कम समय में आपके सारा सब कुछ ट्रिक के साथ करवा दिया जाता है। इसीलिए आज इतने फॉलोअर्स हो गए, इतने ज़्यादा स्टूडेंट जो पसंद करते हैं और एग्ज़ाम में सिलेक्शन भी लेते हैं। आपका रीट देख लो, पटवारी देख लो, अभी राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का एग्ज़ाम हुआ वो देख लो। जीके के जो मैं प्रश्न करवाता हूँ आपके लिए वही करवाता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। टॉपिक भी काफ़ी कम समय में कवर करवा देता हूं। तो आप कंप्लीट कोर्स राजस्थान जीके का डेनिंग क्लासेस की ऐप से ले सकते हैं। लेब असिस्टेंट, राजस्थान पुलिस, ग्राम सेवक मेंस सब कुछ आपको मिल जाएगा। 50 प्रश्न हैं आपके, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, आपको अच्छे से देख के चलना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है। ज़्यादातर लोग इसका उत्तर जोधपुर करके आ जाते हैं कि जोधपुर इसका उत्तर है, लेकिन आपको ध्यान रखना है अगर काजरी पूछे, आफरी पूछे तब आपको जोधपुर करना है। शुष्क बागवानी संस्थान पूछ लिया तो बिछवाल बीकानेर इसका उत्तर होगा। क्या होगा? बिछवाल बीकानेर इसका सही उत्तर होगा, आपको ध्यान रखना है। राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला किस स्थान पर स्थित है। राणा कुंभा अचलगढ़ का किला कहाँ है? माउंट आबू सिरोही में है। अचलगढ़ और बसंतगढ़ दोनों ही माउंट आबू सिरोही में आपको ध्यान रखने हैं। कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है। अब दोस्तों हुआ क्या कि मेरे पास ज़्यादातर कमेंट भी आते हैं, सर आप क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई कर दो, ये कर दो, वो कर दो, बहुत हाई कर दो। एग्जाम में आजकल हाई लेवल के प्रश्न आते हैं। मैं आपको बता दूं, जो मैंने प्रश्न करवाए हैं एग्जाम में वही प्रश्न बने हैं। 80 से 90% तक लेके जो मैं प्रश्न करवाता हूँ सीधे सीधे बने हैं। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी में क्या हुआ था, मैं प्रश्न करवा रहा था, कमेंट आते थे कुछ लोगों के, सर हाई लेवल से करवाओ, पेपर हाई लेवल का आएगा, लेकिन जो मैंने करवाया वहीं से प्रश्न बने। तो आपको बताऊं, जो करवाऊं उसको अच्छे से करके चलना। 100% एग्जाम में प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि जो मूल प्रश्न होते हैं वही पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं वही प्रश्न पूछे जाते हैं, वही मैं आपको करवाता हूँ। टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है। हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है। दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। हल्दी घाटी का युद्ध आपको ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट है, यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार यह युद्ध 21 जून 1576 को हुआ था, आपको ध्यान रखना है। बाण माता मंदिर को वर्तमान स्वरूप किसने दिया था। ज़्यादातर स्टूडेंट इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे, देंगे तो गलत देंगे। बाण माता मंदिर वर्तमान स्वरूप पूछा आपसे किसने दिया था। वर्तमान स्वरूप की बात करें तो सज्जन सिंह ने वर्तमान स्वरूप दिया था। मेवाड़ की बात करेंगे, सज्जन सिंह ने दिया था। मेवाड़ इतिहास की मैराथन क्लास आपको डेनिंग क्लासेस की ऐप पर मिल जाएगी, आप जो कोर्स लोगे उसमें आपको मिल जाएगी। सूरज प्रकाश किसकी रचना है। सूरज प्रकाश कर्णिदान, सूरज प्रकाश कर्णिदान, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, कर्णिदान उत्तर हो जाएगा। सूर्यमल मिश्रण की तो कई बार हम चर्चा करते हैं। वंश भास्कर, वीर सतसई, छंदमयुग, धातु रूपावली, बलवंत विलास किसकी है। सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं हैं। औरंगजेब ने धर्मत विजय पश्चात धर्मत का क्या नाम रखा था। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा खिजराबाद। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम अपने पुत्र खिजर खां के ऊपर खिजराबाद रखा था। मोमिनाबाद की बात करें, जयपुर का नाम रखा गया था। फतेहाबाद या फतेहाबाद औरंगजेब ने धर्मत विजय के पश्चात इसका नाम रखा था, आपको ध्यान रखना। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। मेवाड़ व राजस्थान में सर्वप्रथम छापामार युद्ध प्रणाली का प्रयोग राणा उदय सिंह ने किया। उनके बाद राजस्थान के कौन से शासक हुए जिन्होंने छापामार युद्ध प्रणाली का प्रयोग किया। मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का अग्रगामी भूला बिसरा राजा रावचंद्र सेन ने किया था। उनके बाद में महाराणा प्रताप ने किया था, कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन इसमें तीसरा सही होगा। बीकानेर के प्रथम शासक जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी कौन थे। राव कल्याणमल थे। राव कल्याणमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, आपको ध्यान रखना है। राव कल्याणमल इसका सही उत्तर होगा। जितने भी इतिहास से संबंधित सारा सब कुछ आपको मैंने ऐप पे करवा रखा, आप देख सकते हैं।
राजा जयसिंह को मिर्जा की उपाधि किसने दी थी? मिर्जा राजा जयसिंह किसने कहा था? शाहजहां ने कहा था। शाहजहां ने कहा था। सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने दी थी। सवाई की उपाधि तो औरंगजेब ने दी थी, ध्यान रखना है। विग्रहराज चतुर्थ जिनके दरबारी कवि सोमदेव ने किस नाटक की रचना की थी? सोमदेव ने ललित विग्रहराज की रचना की थी। ललित विग्रहराज की रचना की थी। विग्रहराज चतुर्थ ने स्वयं ने संस्कृत में हरिकेली नाटक की रचना की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो विग्रहराज चतुर्थ जिन्हें चौहानों का स्वर्ण युग कहा जाता है, जिसके काल को चौहानों का स्वर्ण युग कहा जाता है, ध्यान रखना है। सागरमल गोपा के मृत्यु के कारणों की जांच के लिए किस कमेटी का गठन किया गया था? गोपाल स्वरूप पाठक कमेटी का गठन किया गया था। गोपाल स्वरूप पाठक कमेटी होगी, आपको ध्यान रखना है। गोपाल स्वरूप पाठक कमेटी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सागरमल गोपा के बारे में दोस्तों थोड़ी सी बात करें। इन्होंने जैसलमेर का इतिहास लिखा है, जैसलमेर का गुंडा राज, आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा। आपसे पूछा जाएगा किसने लिखा है? जैसलमेर का गुंडा राज, आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा सागरमल गोपा ने ही लिखा है। इन्हें जेल में जिंदा जला दिया जाता, आपको ध्यान रखना है। कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी? कामड़िया पंथ की स्थापना कामड़ जाति की महिलाएं शरीर पर 13 तरह के मंजीरे बांधकर नृत्य करती हैं, जिसे हम 13 ताली के नाम से जानते हैं। तो हम बात कर रहे हैं रामदेव जी के बारे में। रामदेव जी, राम सा पीर, रूणीचारा धनी, नीले घोड़े वाले बाबा रामदेव जी, जिन्होंने 24 वाणियाँ नामक एक ग्रंथ भी लिखा था, आपको ध्यान रखना है। पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल है। पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ है? कोलूमंड जोधपुर में है। कहाँ पे है? कोलूमंड जोधपुर में है। चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? हर्षद माता का मंदिर जहाँ स्थित है वहीं चांद बावड़ी भी स्थित है। तो हर्षद माता का मंदिर कहाँ है? आभानेरी दौसा में है, और आभानेरी दौसा में ही चांद बावड़ी, आपको ध्यान रखना है। कजली तीज जिसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं, किस माह में मनाई जाती है? कजली तीज, सातुड़ी तीज, बुढ़ी तीज, बड़ी तीज भाद्रपद के माह में मनाई जाती है। भाद्रपद की कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। राजस्थान के मेले त्योहार शानदार ट्रिक से मैंने करवाए हुए हैं, आप YouTube पे भी देखोगे। आप लिखना, सर्च करना राजस्थान के मेले त्योहार। जो YouTube पे सबसे टॉप में वीडियो आएगा वो डेनियल क्लासेज का ही आएगा। इतने शानदार तरीके से मैंने मेले त्योहार करवाए हुए हैं, तो आप ज़रूर देखें। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? गुलाबी गणगौर चैत्र शुक्ल पंचमी कहाँ मनाते हैं? नाथ द्वारा राजसमंद में मनाई जाती है। नाथ द्वारा राजसमंद। राजस्थान का पर्यटन विभाग ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित करता है? ऊंट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? बीकानेर का प्रसिद्ध है। जैसलमेर मत कर देना, बीकानेर का ऊंट महोत्सव प्रसिद्ध है, आपको ध्यान रखना है। ऊंट महोत्सव, पक्षी महोत्सव बीकानेर के प्रसिद्ध हैं। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? राजस्थान का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 10.41% है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। और भारत का कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, आपको ध्यान रखना है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला मध्य प्रदेश के साथ सीमा नहीं बनाता है? भील बाबा चिप्स को धोकर झाड़ा हमारी ट्रिक थी। भील बाबा चिप्स को धोकर झाड़ा हमारी ट्रिक थी। उदयपुर नहीं बनाता है। उदयपुर थोड़ा साइड में आ जाएगा, आपको ध्यान रखना है। उदयपुर नहीं बनाता है। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम कुल लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण 826, पूर्व से पश्चिम 869। 2-4 बार बोलो, रिपीट करो, याद हो जाएगा। 826 869, 826 869, 826 869। तो 869 इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा जिला सबसे लंबी अंतरराज्यीय सीमा बनाता है? प्रश्न में क्या पूछा गया है? अंतरराज्यीय सीमा पूछा गया है, ना कि अंतरराष्ट्रीय। अंतरराज्यीय जो हम राज्यों के साथ लगाते हैं, उत्तर झालावाड़ होगा। सबसे लंबी झालावाड़ लगाता है, मध्य प्रदेश के साथ लगाता है। 1 नवंबर 1956 को जब राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था, तब राजस्थान में कुल 26 जिले थे। 26वां जिला कौन सा बना था? 26वां जिला तो अजमेर बना था। 26वां अजमेर बना था। 27वां धौलपुर, उसके बाद में 12 दौसा, राजसमंद, हनुमानगढ़, करौली, प्रतापगढ़, इस तरह से 33 जिले बने थे। 12 दौसा, राजसमंद, हनुमानगढ़, करौली और अंतिम प्रतापगढ़।
राजस्थान का 32वां जिला करौली का गठन कब हुआ था? हनुमानगढ़, करौली, प्रतापगढ़। 12 जुलाई 1994 हनुमानगढ़, 19 जुलाई 1997 करौली। देख लो 19 जुलाई 1997, ऑप्शन 4 सही उत्तर हमारा हो जाएगा। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध किस जिले में है? जाखम बांध प्रतापगढ़ जिले में है, जहाँ पर सीता माता अभ्यारण्य है, जो उड़न गिलहरियों का स्वर्ग कहलाता है, चीतल की मातृभूमि कहलाता है, आपको ध्यान रखना है। सेवण घास का साइंटिफिक नेम बताओ। सेवण घास लेसियूरस सिंडिकस। क्या है? लेसियूरस सिंडिकस है। राजस्थान की कंप्लीट ज्योग्राफी डेनियल क्लासेस की ऐप पर मिल जाएगी। काफ़ी कम समय में दी बेस्ट आपकी ज्योग्राफी हो जाएगी। ज्योग्राफी में आपको शानदार मज़ा आ जाएगा। काफ़ी कम समय में आप डेनियल क्लासेस की ऐप पर कर लोगे। 2 बालूका स्तूपों के मध्य निम्न भूमि क्षेत्र जहां वर्षा जल एकत्रित हो जाने से अस्थायी झील का निर्माण हो जाता है, और वो झील तो पलाया झील कहलाती है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, पलाया झील कहलाती है, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में मरुस्थल के लिए उत्तरदायी सर्वाधिक उत्तरदायी बालूका स्तूप कौन से हैं? जो गतिशील होते हैं, अर्धचंद्राकार होते हैं, बरखान बालूका स्तूप हैं। बरखान बालूका स्तूप आपको ध्यान रखना है। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान काजरी का मुख्यालय कहाँ है? काजरी, आफरी, दोनों जोधपुर में हैं। काजरी, आफरी दोनों जोधपुर में हैं। अरावली पर्वतीय प्रदेश किसका अवशेष है? अरावली पर्वतीय प्रदेश तो गोंडवाना लैंड का अवशेष, आपको ध्यान रखना है। अरावली पर्वतीय प्रदेश गोंडवाना लैंड का अवशेष है। ऑप्शन हो जाएगा वह गोंडवाना लैंड का अवशेष है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? प्रश्न में क्या पूछा गया है? स्थान कौन सा है? माउंट आबू है। पूछा जाएगा जिला कौन सा है? झालावाड़ है। स्थान कौन सा है? माउंट आबू है। जिला कौन सा है? झालावाड़ है। केवड़ा की नाल, फुलवारी की नाल व देबारी दर्रे राजस्थान के किस जिले में हैं? उदयपुर जिले में हैं। उदयपुर जिले में हैं। राजस्थान की ज्योग्राफी कंप्लीट आपको डेनियल क्लासेस की ऐप पर मिलेगी। शानदार तरीके से मैंने करवाई है। काफ़ी कम समय में आपके सारा याद हो जाएगा। गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा है? राजस्थान के इतिहास के पिता ने कहा है, जिन्होंने एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान लिखी है। हम बात कर रहे हैं कर्नल जेम्स टोड के बारे में। कर्नल जेम्स टोड सही उत्तर होगा। वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा आदि नामों से किस नदी को जाना जाता है? माही नदी को जाना जाता है। वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा, कौन सी नदी है? माही नदी है, आपको ध्यान रखना है। प्रतिवर्ष आदिवासियों का कुंभ कहे जाने वाला बेणेश्वर मेला जो माघ की पूर्णिमा को लगता है, किन नदियों के त्रिवेणी संगम पर लगता है? माही, सोम, जाखम की त्रिवेणी संगम पर लगता है। नेवटापुरा गांव डूंगरपुर में लगता है, और माही, सोम, जाखम इनके त्रिवेणी संगम पर लगता है, जो आदिवासियों का कुंभ कहलाता है, माघ की पूर्णिमा को लगता है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, माही, सोम, जाखम, आपको ध्यान रखना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सर्वाधिक बीहड़ या उत्खाद भूमि का निर्माण कौन सी नदी करती है? बैडलैंड टोपोग्राफी, बीहड़ भूमि, उत्खाद भूमि कौन सी नदी करती है? जब संपूर्ण क्षेत्र ही कट फट जाता है नदी के बहाव से, तब उसे बीहड़ या उत्खाद भूमि कहते हैं, जो चंबल नदी करती है, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन से सही हो जाएगा, चंबल नदी। बनास नदी राजस्थान के किन किन जिलों में बहती है? बनास नदी राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, उपरोक्त सभी में ही बहती है, सभी जिलों में बहती है। ट्रिक से मैंने नदियां आपको करवाई हुई है। कौन सा दुर्ग गंभीरी व बेड़े से नदियों के संगम पर है? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग गंभीरी व बेड़े से नदियों के संगम पर आपको ध्यान रखना है। कौन सा है? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट भी है। निम्न में से काली सिंध नदी की सहायक नदी कौन सी है? उजाड़, वन, नीचो, आम। हमारी ट्रिक है उजाड़, वन, नीचो, आम। तो उजाड़, परवन, निवाज, चोली, आमझर, आहू, उपरोक्त सभी ही हैं, सारी नदियां ही हैं। निम्न में से किस नदी को रुंडित सरिता भी कहते हैं? अर्जुन की गंगा भी कहते हैं, और वर्तमान में इसका पानी भरतपुर के आसपास के क्षेत्र में ही इसका पानी, यहीं पे नदी विलुप्त हो जाती है। बाण गंगा नदी की बात कर रहे हैं हम, जो नम भूमि का निर्माण भी करती है। रामसर साइट के अंतर्गत केवलादेव की बात करें, केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य आता है, आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन हो जाएगा द बाण गंगा नदी।
किस नदी को मृत नदी, नट नदी, हकरा, दृश्यदती, सरस्वती नदी आदि नामों से जाना जाता है? कौन सी नदी है? घग्गर नदी है। घग्गर नदी जिसके किनारे कालीबंगा सभ्यता भी विकसित हुई थी। कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने की थी। उत्खनन का कार्य बीबीलाल बीके थापर ने किया था। ये बात मैं 50 बार बता चुका हूँ। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी में प्रश्न बना था, इसलिए इस तरह के प्रश्न मेरे द्वारा करवाए जाते हैं। ढंग से आप रट लेना। घग्गर नदी का विस्तार पाकिस्तान के बहावलपुर जिले में किस नाम से जाना जाता है? हकरा नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान के बहावलपुर में हकरा नाम से जाना जाता है। ताम्रयुगीन प्रसिद्ध गणेश्वर सभ्यता, जिसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, किस नदी किनारे विकसित हुई थी? कांतली नदी के किनारे विकसित हुई थी। ऑप्शन द, कांतली नदी किनारे विकसित हुई थी। भरतपुर राजस्थान का 7वां संभाग कब बन गया था? भरतपुर 4 जून 2005 को बन गया था। 4 जून 2005 को बन गया था। कौन सा अभ्यारण्य जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है एवं वहां एंसिस डिकिलेप्टेरा पादप पाया जाता है? आबू एंसिस डिकिलेप्टेरा पादप कहाँ मिलेगा? माउंट आबू सिरोही में मिलेगा, आपको ध्यान रखना है। तो माउंट आबू अभ्यारण्य हो जाएगा ऑप्शन द, जो जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। चीतल की मातृभूमि उड़न गिलहरी का स्वर्ग नामों से जाना जाता है। सीता माता अभ्यारण्य जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। रामसागर केसर बाग व वन विहार अभ्यारण्य किस जिले में है? धौलपुर जिले में है। रामसागर केसर बाग वन विहार धौलपुर जिले में है। बंद बरेठा अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में है? बंद बरेठा भरतपुर, बंद बरेठा भरतपुर, बंद बरेठा भरतपुर में है। राजस्थान का सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? दैनिक तापांतर, गलत मत कर देना। दैनिक तापांतर वाला जिला जैसलमेर है। कौन सा है? जैसलमेर। दैनिक तापांतर, ताप में अंतर, जैसलमेर है। शीत ऋतु में राजस्थान में भूमध्य सागर से उत्पन्न पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? मावठ कहलाती है, जो रब्बी की फसलों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। रब्बी की फसल गेहूं, जौ, चना, सरसों, तारा मीरा रब्बी की फसलें हैं, आपको ध्यान रखना है। बीकानेर के प्रथम शासक जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, कौन थे? कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कौन थे, क्योंकि इसी वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं। आप वीडियो किस तरह से देखते हो वो इस प्रश्न का जब आप आंसर दोगे पता लग जाएगा। सबको कमेंट बॉक्स में आंसर देना ही देना है। इसका आंसर क्या है? इसकी पीडीएफ आपको डेनियल क्लासेस की ऐप पर मिल जाएगी। पीडीएफ में थोड़ा टाइम लगता है। टाइम इसलिए भी लगता है दोस्तों क्योंकि जो आपके प्रश्न होते हैं उसमें मैं एक्स्ट्रा फैक्ट भी लिखता हूं। जैसे अभी ये आपके प्रश्न आपको दिख रहे हैं, इनमें अभी कोई एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं लिखा हुआ, किसी के भी निशान आपको लगाया हुआ नहीं मिलेगा। अब जब मैं बाद में पीडीएफ तैयार करता हूं तो इन सब के मैं निशान भी लगाता हूं, कौन सा उत्तर सही है, एक्स्ट्रा फैक्ट भी लिखता हूं। इसलिए पीडीएफ में टाइम लगता है। पीडीएफ आपको जरूर मिलेगी, डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वीडियो को जितना हो सके शेयर करना है, लाइक करना है। अगर आप डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, कोई भी न्यू अपडेट आएगी वो आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।